उत्तर देता हूं। क्या है? मोदी की मैं उत्तर गारंटी देता क्या हूं। है? बता रहा, सुनिए हाँ, आप। मैं छोटे से मामले पर सुनिए आप सुधांशु जी को, आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। मैं उत्तर दूं? और इतना ही नहीं है, मैं पूरी बात कर लें सर। और इनकी जो गारंटी है ना, जो कहते हैं अविश्वसनीयता क्यों क्रिएट होती है? मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, कमलनाथ जी घुमा फिरा के हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते हैं, और दक्षिण भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस का भी बचाव करते हैं। भाई साहब, जब एक चेहरे पे इतने चेहरे लगा के आप आते हैं, तो आप ये सोचें कि आपकी कौन सी गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से, इस देश में एक ही गारंटी है, हाँ। मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए ढपोरशन। मतलब फिलहाल तो देखिए आलोक जी, आप सुन लीजिए पहले सवाल, फिर जवाब दे दीजिएगा। और सवाल मेरा यह है कि अभी की स्थिति यह है कि जो विपक्ष की रणनीति और जो कांग्रेस की रणनीति है ना, उस पर अभी चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है, वो तो दिख रही है मुझे। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो? मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है, किसका नाम कोट करिए, संस्था, किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का डाटा। मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन क्या 10.012% नहीं है बेरोजगारी दर? क्या हरियाणा जो आपके 9 साल से है, क्या हरियाणा में आज बेरोजगारी दर हाईएस्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 0.5% 16 से घटकर नहीं हुई थी? लेकिन उसके बावजूद अगर हमें वोट कम मिला, वोट नहीं मिला, हमारी सरकार नहीं आई, हम शिरोधार्य करते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। क्या यह सच नहीं है? क्या क्यों 12 लाख वोट इन लोगों ने दे दिया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।